स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद 4 दिवसीय समर कैंप लगाया जाता है। इस समर कैंप में आपको बता दें जो दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के बच्चों ने देखा, इसमें पूल पार्टी है, रिंग रोम है, ट्रेम्पोलिन है, योग, चित्रकला और बहुत सारे मनोरंजन के इसमें साथ साथ यहाँ पर खाने की भी सुविधा है। तो 4 दिन ये दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में समर कैंप चलेगा। यहाँ तक कि जब आखिरी दिन आपको बताते चलूँ, तारामंडल का यहाँ पे तमाम बच्चों को भ्रमण भी कराया जाएगा, जिसकी थीम होगी कि फील द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स को महसूस करें, क्योंकि इस यूनिवर्स में आप भी है, इस आकाशगंगा में। देखिए किस तरीके से बच्चे पानी की जो आर्टिफिशियल जो टैंक यहाँ बनाया हुआ है, तालाब के जैसा बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे एंजॉय करते हैं, रिंग का यहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे जंपिंग जो है बच्चे जंप करते हैं। शिक्षक और यहाँ तक कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर शोएब अहमद खान खुद यहाँ पे मौजूद रहते इस पूरे समर कैंप के कार्यक्रम, जो सुबह 7:30 से दिन के 11 बजे तक ये समर कैंप चलता रहता है। सुनिए इस समर कैंप से क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये बच्चों के मानसिक शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और क्या फ़ायदे होते हैं। आपने समर कैंप रखा है, क्या विशेषता इस समर कैंप की? देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में समर कैंप प्रतिवर्ष लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद उसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर है उसका होना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप पढ़ाओ, सीबीएसई ये कहता है कि आप बच्चों को जितना भी उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसका मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बच्चों को खेलकूद और तरह तरह की जो ये है हम लोगों के अंदर में बच्चों को जो देना होता है कि तो खेलने कूदने के साथ कंपटीशन की भावनाएं उनके अंदर हो, दौड़ हो बच्चे जो है जंपिंग करें, बच्चे को तरह तरह की का ये सारा कुछ करा करके उन्हें उनके स्वास्थ्य पर भी ख्याल उनका करने की ज़रूरत होती है। तो ये समर कैंप पे बच्चे एंजॉय करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बच्चे यहाँ पर उनको एक वाटर पार्क में पानी के साथ वो एंजॉय करते हैं। उन्हें तैरना सिखाना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में उनको हर वो चीज़ देने की आवश्यकता है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में कहीं फंस नहीं जाए। तो उनको तैराकी भी सिखाने की ज़रूरत है, बच्चों को शूटिंग की भी ज़रूरत है कि बच्चे जो है अपने आप को हमेशा अपनी ज़िंदगी में पढ़ने लिखने के साथ साथ इन चीज़ों में बिल्कुल अपने सुरक्षा के लिए भी तैयार हों। जिस तरह यहाँ मार्शल आर्ट जो है वो लगाया जाता है, वह पर हर बच्चे मार्शल आर्ट भी करते हैं। शूटिंग की व्यवस्था है, बच्चे शूटिंग भी करते हैं। तैरने के लिए अभी जो स्विमिंग पूल का मामला है, तो स्विमिंग पूल को हम लोग आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल देते हैं कि चलो अभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वाटर पार्क वगैरह में लेके जाना, तो उनको जो है थोड़ा आउटिंग कराना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो इसीलिए ये समर कैंप का आयोजन यहाँ पर प्रतिवर्ष से जो है वो किया जाता है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे आते हैं और एंजॉय करते हैं, और उनका मैं समझता हूँ कि बच्चे का न्यूट्रिशन असेसमेंट, उनके हेल्थ का ख्याल रखना, तो चूँकि गार्जियन से मिल करके हम लोग जो है उनके हेल्थ का पूरा ख्याल कैसे हो उसके लिए बात करते हैं कि ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना लिखना जो है तभी मुमकिन हो सकेगा जब बच्चे स्वस्थ होंगे। तो बच्चे का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस ज़माने में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से केमिकल युक्त पदार्थ यहाँ बिक रहा है, धड़ल्ले से बच्चे जो है उसे खा रहे हैं। जो गार्जियन थोड़ा अवेयर है वो अपने बच्चों को बचा रहे हैं, लेकिन बहुत से गार्जियंस हैं उनको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग करा करके गार्जियनों को भी बताते हैं कि बच्चों के हेल्थ की जो है वो हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे जो है वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें और पढ़ने में उनको कोई बाधाएं नहीं आएगी। इस तरह की एक्टिविटी से शारीरिक विकास तो होता है, क्या मानसिक विकास में भी इसकी भूमिका है? नेचुरली बच्चे जो है वो दोनों चीज़ें होती है, शारीरिक विकास भी होती है और मानसिक विकास भी होती है। उनको कुछ ऐसा एक फिजा चाहिए। आज देखते हैं कि जब हम लोग पूरे दिन काम में लगे हुए हैं, बच्चे पूरे दिन अगर पढ़ने ही में लगे रहेंगे और खेल कूद भी अगर उनको नहीं मिलेगा, तो उनका जो है वो बिल्कुल पजल हो जाएंगे, वो सही से नहीं पढ़ पाएंगे, उनका ध्यान जो है वो बिल्कुल नहीं रह पाएगा पढ़ने लिखने पर। तो बच्चे को कहीं हम लोग जब बिजी रखते हैं, प्रोजेक्ट दे करके, उनको होमवर्क दे करके बच्चे बिजी होते हैं, तो उनको खेलने का वक्त भी होना चाहिए। उनके लिए तरह तरह का ये अभी हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं स्कूल्स के अंदर में भी क्लासेस जो चलती रहती है, क्लास के बाद जो है उनका 1-2 पीरियड ऐसा हो जाता है
जिसमें बच्चे जो है वो उनको नीचे हम लोग बुला के मार्शल आर्ट कराते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चे रिंग है उसमें हर यानी कि वीक में होता ही रहता है सब चीज़ें। और मार्शल आर्ट जो है वो तो डेली के रूटीन है हमारे यहाँ। ये समर कैंप कितना दिन चलेगा? अभी तो 3 डेज है, 3 दिन का समर कैंप। 3 दिन का समर कैंप चल रहा है। की छुट्टी हो चुकी है, आपने समर कैंप का आयोजन किया। ये समर कैंप में किस तरह की एक्टिविटीज है बच्चों के लिए और ये कितने दिन चलेगी और किससे क्या बच्चों के विकास में और उनके मानसिक में, एजुकेशन में, उनकी बॉडी की फिटनेस में किस तरह का फायदा करेगा ये समर कैंप? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो समर कैंप होता है, जैसे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, स्कूल में तो बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक पीरियड उन्हें एक्टिविटीज का मिलता है और सीबीएसई भी बहुत फोकस करती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते कि बाहर नहीं जाके एंजॉय करते हैं, नहीं जा पाते मम्मी पापा के साथ वेकेशंस में या कहीं पर, तो ये बहुत नॉमिनल चार्जेस में स्कूल एक ऑर्गेनाइज करती है। वो भी बाय फोर्स नहीं किया जाता है, बच्चे को बोला जाता है दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन टेक पार्ट इन दिस कैंप। और दिस कैंप इज फुल ऑफ एक्टिविटीज विथ वन टाइम, ना ब्रेकफास्ट ना लंच बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रंच बोलते हैं। मतलब लंच ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा और लंच से थोड़ा कम मिला हुआ को ब्रंच बोलते हैं। तो ये बच्चों को हम लोग दे रहे हैं एंड इट्स टोटल वेजिटेरियन। कोई बच्चे का हो सकता है कि नहीं नॉनवेज खाए, तो इसलिए वेजिटेरियन पर ध्यान दिया गया। और ये सुबह से प्रार्थना से शुरू होती है डीपीएस सॉन्ग के साथ में, और ये नेशनल एंथम से खत्म होती है। 7:30 बजे से स्टार्ट होता है, 11:30 बजे एंड होता है। और ये 4 दिन का एक्टिविटीज है। हर दिन की एक्टिविटीज क्या क्या है सर? एक्टिविटीज में क्या क्या है? एक्टिविटीज में एवरीडे पूल पार्टी है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स जो हम लोगों को आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल्स किया हुआ, वो एकदम कैपेसिटी है अच्छी खासी, पानी उसमें रहती है। वीडियोज अब बनाए, आप देखें, खुद ही देखे होंगे, वो है। ट्रम्पोलिन लगाया गया बच्चों को, जो मॉल में 25 रुपया 50 रुपये में 5 मिनट शॉप, ये अनलिमिटेड बच्चे कर सकते हैं। डिसिप्लिन में सिस्टम वाइज क्लास वाइज कर रहे हैं। ट्रम्पोलिन आर्ट एंड क्राफ्ट की क्रिएटिविटी है। कल जैसे हम एक मिट्टी का मटका देंगे, अर्थन पॉट, उसमें बच्चे पेंट करेंगे, तरह तरह की पेंट्स करेंगे, वाटर कलर। आज हमने क्रेयॉन्स का यूज किया है, जो क्रेयॉन्स कलर होते हैं उस क्रेयॉन्स को यूज करवाया है। हर दिन ये एक्टिविटीज चलेगी। उसके साथ योगा मस्ट एवरी डे टू मेक योर बॉडी फिट। थोड़ा सा बच्चे को म्यूजिक रिक्वायर्ड, म्यूजिक इन द सेंस कोई भी ऐसा नहीं कि हमारे लायक का गाना नहीं, बच्चों से जो बच्चे को आता, छोटा बच्चा जान के ये 3 दिन बच्चों का दिन होता है, ये बच्चों जो का चाहे वो करेंगे। बच्चे और टीचर बच्चे बने, मगर अपनी डिसिप्लिन और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए में बच्चे के साथ बच्चे बने। ये समर कैंप न हो, ना कि ये प्रिजन कैंप हो। ऐसा नहीं हो कि प्रिजन कैंप में लाके बैठा दिया गया, कोई कैंप है मुजरिमों का नहीं। बच्चे खुले दिमाग से जी रहे हैं और बच्चे को बहुत आनंद आ रहा। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका आखिरी दिन का ये है, शायद यहाँ किसी स्कूल के बारे में मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैंने ये कहा, ये लास्ट में तारामंडल मैंने बुक किया है। हमारे बच्चे साथ में ये तारामंडल लास्ट डे जाएंगे टीचर के सुपरविजन में, और उसका नाम, वो थीम है फील द यूनिवर्स। अपने आप को लगेंगे कि वो अंतरिक्ष में है। और सर हर दिन का एक एक थीम है। किसी दिन क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली अंदली, वाइस प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।